हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम फिजिकल स्टॉक क्या होता है और इसको टैली में कैसे करेंगे ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो ये जानते हैं कि स्टॉक वेरिफिकेशन हमें क्यों करना है। आपके टैली में जो स्टॉक आपको दिखता है वो स्टॉक सेम आपको शॉप में या गोडाउन में अवेलेबल नहीं होता है। यानी कि कम होता है वो स्टॉक या फिर ज़्यादा होता है। कुछ कुछ गुड्स में आपको ऐसे दिख जाता है कि आपका जो स्टॉक है वो मैच नहीं कर रहा आपके टैली से। वो टाइम पे हम लोग फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। अभी इसके कारण भी जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जो भी आप गुड्स परचेस करते हो, परचेस या सेल्स करते हो, कभी कभार आप एक्स्ट्रा गुड्स या फिर कम गुड्स सामने वाले को सेंड कर देते हो या फिर आपको मिल जाते हैं। समझिए आपने 10 पेन खरीदे लेकिन आपको 9 पेन मिले, यानी कि कम पेन मिले, या फिर 11 पेन मिल गए, यानी कि एक्स्ट्रा पेन मिल गए। तो आपने जितने का आपको बिल आया है उससे ज़्यादा या कम आपको गुड्स मिल गए। सेम आपको सेलिंग के टाइम भी ऐसा हो सकता है। या फिर आपके गुड्स डैमेज हो गए हो, या फिर आपके गुड्स जो है वो गोडाउन से या शॉप से किसी ने चोरी कर लिए हो, या फिर जो अकाउंटेंट है जो इसकी स्टॉक की काउंटिंग करता है वो उसके काउंटिंग में गड़बड़ हो गई है। तभी हम लोग ये फिजिकल स्टॉक का जो है वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिजिकल स्टॉक मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आपको सेलिंग के टाइम अगर आपने ज़्यादा का ऑर्डर ले लिया गुड्स का और वो उतने गुड्स ही नहीं है तो ये आपको पता ही नहीं है, तो आप ज़्यादा का ऑर्डर ले लोगे, उससे कस्टमर आपका नाराज़ हो जाएगा। या फिर दूसरा, तो आपका जब ऑडिटिंग होगा, ऑडिटिंग के टाइम पे भी आपको इसका प्रॉब्लम हो सकता है कि आपका अगर गुड्स मेंटेन नहीं है तो आपका ऑडिटिंग रॉन्ग हो जाएगा। सो चलिए इसको टैली में हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं प्रैक्टिकली। टैली प्राइम में आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा, मैंने कंपनी यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, सूरज प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हम लोग स्टॉक समरी में जाएंगे। स्टॉक समरी में आने के बाद आपके पास जो भी स्टॉक्स अवेलेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और मैं Alt+F1 बटन प्रेस कर देता हूँ जिससे आपको डिटेल वे में आपको ये उसका रिपोर्ट मिल जाएगा। सो एक्चुअली जब अपने स्टॉक का जब वेरिफिकेशन किया तब आपको पता लगा कि जो आपके पास यहाँ पे डेयरी मिल्क अवेलेबल है 300 पुणे के गोडाउन में, वो 350 है। यानी कि 50 जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे आपके टैली में मिसिंग दिख रही है। एंड देन आप यहाँ पे जो पेन चेक कर रहे हो जो कि आपको 400 दिख रहा है आपके पुणे के गोडाउन में, वो एक्चुअली वहाँ पे उनको फाइंड आउट हुआ है 385। 385 ये जो है ये पेन उनको फाइंड आउट हुआ है, यानी कि आपके जो ऑलमोस्ट 15 पेन जो है वो मिसिंग है। तो अभी इसको हम लोग फिजिकल स्टॉक में कैसे करेंगे। तो वाउचर को यूज़ करने के लिए आपको वाउचर्स में आके राइट साइड में आपको दिखेगा F10 अदर वाउचर्स करके ऑप्शन है, इसके में क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको यहाँ पे इन्वेंटरी वाउचर्स में फिजिकल स्टॉक का वाउचर दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके जो स्टॉक आइटम है वो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। जैसे कि हम लोग ने चेक किया था, हमारे पास जो पेन दिख रहा था वो पुणे के गोडाउन में 385 है, राइट। सो ये जो 385 है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इवन आपको लगता है कि आपके शॉप से भी मिसिंग है तो वो शॉप वाला भी आप यहाँ से चेक करके डाल सकते हो। जितने भी गोडाउन में आपको डिफरेंस आ रहा है वो सभी डिफरेंस आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन एक्चुअली मुझे 385 का काउंट मिला तो मैं इसको एंटर करके सेव कर दूँगा। सो ये हो गया फॉर आपके पेन के लिए। तो आप यहाँ पे मल्टीपल स्टॉक आइटम्स भी ले सकते हो, मैंने एक ही स्टॉक आइटम लिया था। अभी इसका इफेक्ट देखते हैं हम लोग टैली में कैसे होता है। तो आप स्टॉक समरी में आओगे, यहाँ पे अगर आप पेन चेक करोगे तो वहाँ पे 385 क्वांटिटी ऑटोमेटिक हो गया। और जिसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे तो आपको पता लगेगा टोटल क्वांटिटी हम लोग ने 600 परचेस किया था, जिसमें से 200 हम लोग ने ट्रांसफ़र किया है। 200 ट्रांसफ़र किया है इनटू शॉप के गोडाउंस में। और जो 15 क्वांटिटी है वो मिसिंग है, यानी कि आपको 385 एक्चुअली मिला वहाँ पे, तो क्लोजिंग आपका 385 हो गया। तो 400 में से यहाँ पे माइनस हो गया ये, और ये आपको 385 मिल गया। तो सेम हम लोग डेयरी मिल्क के लिए भी करने वाले हैं, जो कि हम लोग ने चेक करते वक्त देखा था ये 350 है। सो इसके लिए हम लोग फिर से वाउचर्स में आएंगे। यहाँ पे मैं डेयरी मिल्क टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गोडाउन जो है वो लूँगा पुणे गोडाउन, और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल रहा हूँ 350। ओके, और इसको मैं सेव कर देता हूँ तो आपको सेम डेयरी मिल्क का भी क्वांटिटी में चेंजेस यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।